उम्र जैसे जैसे बढ़ती है दो चीजें कम होती चली जाती हैं। उम्र बढ़ेगी और दो चीजें कम होती चली जाएगी। एक, उम्र बढ़ने पर छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं वो कम दिखते हैं। जितने छोटे अक्षर होंगे उम्र बढ़ेगी और वो छोटे अक्षर कम दिखेंगे, वो कम दिखते हैं। और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सुनाई भी कम देने लगता है, थोड़ा कम सुनने में आता है। दो चीजें हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दो चीजें हो जाती हैं। एक, छोटे छोटे अक्षर दिखते नहीं हैं, और दूसरा, थोड़ा कानों से कम सुनाई देता। क्यों, किस लिए? और ये प्रसंग केवल आपका और हमारा नहीं है। ये प्रसंग केवल आपका और हमारे तक सीमित नहीं है। ये प्रसंग है स्वयं माता सती और भगवान शिव का। ये प्रसंग है माता सती और भगवान शंकर का। स्वयं माता सती ने भी भगवान शिव जी से ये प्रश्न किया। अवस्था बढ़ने पर एक नेत्र रूपी इंद्री और एक श्रवण रूपी इंद्री, ये दोनों कमजोर हो जाती है। इधर का थोड़ा सा, दो इंद्रियां कमजोर हो गई। एक इंद्री है नेत्र, दूसरी इंद्री है श्रवण। थोड़ा आवाज बढ़ाओ भी, इधर की उधर की दोनों साइड। दो इंद्रियां, एक इंद्री है नेत्र की और दूसरी है श्रवण की। ये दोनों जो इंद्रियां हैं, स्पीकर की आवाजें बढ़ाओ, चोंगे की आवाज बढ़ाओगे तो रिटर्न खींच के आएगा। स्पीकर ऑन बढ़ाओगे तो लोगों तक आवाज पहुंचेगी। दो इंद्रियां हैं, वो दोनों इंद्रियां कुछ शिथिल हो जाती हैं। एक इंद्री है नेत्र और दूसरी इंद्री है हमारे श्रवण। माता सती ने भगवान शिव से संवाद करते हुए प्रश्न किया कि मानव देह में ये दो इंद्रियां उम्र बढ़ने पर अपना काम कम करती हैं, उसका कारण क्या है? तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो कहा माता सती से, सारी दुनिया को, संपूर्ण विश्व को ये बात अपने स्मरण में रखना चाहिए। शिव जी कहते हैं, सती, नेत्र से छोटे छोटे अक्षर उम्र बढ़ने पर दिखाई नहीं देते। शिव कहते हैं, जब बहुत उम्र तुम्हारी बढ़ने लगे तो घर में रहने वालों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान ना दो, छोटी छोटी बातों का स्मरण ना करो, छोटी छोटी बातों का जरा मनन चिंतन ना करो। हो गया कोई छोटी मोटी गलती अगर हो गई है तो वो छोड़ो। छोटी मोटी गलतियां माफ करते चलो। और दूसरे नंबर पर बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, श्रवण रूपी इंद्री।
जब अब उम्र बढ़ती जाए, उधर का भाई साउंड बढ़ाओ, पीछे का पंडालों के डोम के बाहर का साउंड। दूसरे नंबर पर है श्रवण रूपी इंद्री। और श्रवण रूपी इंद्री का वर्णन करते हुए स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सती जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो एक श्रवण रूपी जो इंद्री है वो भी थोड़ी कम सुनती है। अर्थात शिव जी कहते हैं कि व्यर्थ की बातों को ना सुनते हुए उस परमात्मा का स्मरण करो जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुम्हें भेजा। और नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये नेत्र किस लिए दिए इन नेत्रों को कि तुम संसार सागर में जाकर यदि भगवान का नाम नहीं ले सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि परमात्मा का भजन नहीं कर सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि मंदिर देवालय शिवालय भी ना पहुंच सको, तो कोई शिव भक्त एक लोटा पानी लेकर शिव मंदिर की ओर जा रहा हो तो उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो भी तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो। त्रिवेणी, शिव महापुराण में 3 त्रिवेणी का स्मरण किया गया। त्रिवेणी की 3 बातें कही गई शिव महापुराण। प्रयागराज कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो प्रयागराज गए। 3 त्रिवेणी है ना वहां पे, 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी। पर वेदव्यास जी ने तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17 नंबर अध्याय में त्रिवेणी का वर्णन कर दिया। जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 17वां नंबर का अध्याय पढ़ो तो आपको त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं वेदव्यास। कौन सी त्रिवेणी दिखा रहे हैं वेदव्यास जी? त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं। तो कहा जो प्रयाग ना जा पाए, जो मायापुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, काशीपुरी, जगन्नाथपुरी, जो अन्य पुरियों में भी ना पहुंच पाए, अगर वो इस त्रिवेणी का संगम करे तो उसको हजारों हजारों तीर्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सी त्रिवेणी है? तो कहा वो त्रिवेणी है, पहले नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और तीसरे नंबर पर है मुख से भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्ते। ये त्रिवेणी है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है, शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है, भस्म रखी है। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म, बहुत एक नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम।
भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का मंत्र उच्चारण। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। ये त्रिवेणी संगम, जब आप लोग, संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है, और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है, इस प्रतिदिन हो रहा है। अब कोई कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया, कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य फल अपने घरों में ही प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थों का फल अपने घर में ही प्राप्त हो अपने। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से प्रतिदिन त्रिवेणी का स्नान, प्रतिदिन। बस
अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए। मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहिए। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहिए, स्मरण करते रहिए। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। आज का व्यक्ति एक लोटा जल लेकर मंदिर जा रहा है। आज का व्यक्ति ये शरीर लेकर मंदिर जा रहा है, पर आज का व्यक्ति मन लेकर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा। जिस दिन एक लोटे जल के साथ में और ये शरीर के साथ में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शंकर के शिवलिंग में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सारा दुख शिव को स्वीकार हो। शंकर भगवान ने स्वीकार कर, तुम्हारा जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट शिव ने स्वीकार कर। शिव स्वीकार कर। मन नहीं जा पा रहा, मन पहुंच नहीं पा रहा। कल जब हम यहां से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत धूप, गर्मी, और उस धूप और गर्मी में भी लोग भगवान शंकर का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। उन्हें धूप लग रही है तो भी वो शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में। शिव की स्वीकृति, पूरा जीवन अपन ने केवल एक ही काम करा, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। संसार के जितने लोग हैं सब एक ही काम कर रहे हैं, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार कर रहे हैं। बादाम खाई, आवाज नहीं आ रही है? ये पंडाल में आवाज नहीं है। पूरी जिंदगी अपन ने एक ही काम करा कि शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। बादाम खाई, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए।